पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें। जोश टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मयंक से। मयंक जिन्होंने लॉकडाउन पीरियड में 5 सेल्स करी। तो चलिए उनसे जानते हैं कि जब हर इंसान ये सोच रहा था इस टाइम पे सेल करनी बहुत मुश्किल है, कस्टमर घर से बाहर नहीं निकलेगा, प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा, तो उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनकी 5 सेल्स आई। तो चलिए डायरेक्ट रूबरू मयंक से बात करते हैं। तो मयंक, सब लोग जानना चाहते हैं कि आपने इस पीरियड में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपकी सेल आई। पर उससे पहले हम आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका जानने की कोशिश करेंगे कि आप कब से रियल एस्टेट में हैं, कितनी सेल्स आपने करी, क्या टफ फेजेस आपने इस दौरान देखे, राइट, और आपकी क्या लर्निंग्स रही। तो शुरुआत करते हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं मयंक, और दिल्ली में एनसीआर में कब आपने कदम रखा और कैसे शुरुआत करी आपने। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ सहारनपुर से। एक छोटा सा शहर यूपी में आता है। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली आया था, डीयू से अपनी ग्रेजुएशन करी है। उसके बाद मयंक आपने ग्रेजुएशन करने के बाद कहाँ से शुरुआत करी आपने। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने शुरुआत करी थी बीपीओ सेक्टर में। ओके। नेटवर्क 18 में मैंने 2 से 2.5 साल दिए हैं बेसिकली। तो रियल एस्टेट में आपने पहला कदम कब रखा और क्या चीज ऐसी थी जिसकी वजह से आप इंस्पायर्ड हुए रियल एस्टेट में ज्वाइन करने के लिए। रियल एस्टेट में पहला कदम मैंने रखा था मार्च 2015 में। ओके। बेसिकली मेरा एक फ्रेंड था जिसने मुझे सजेस्ट किया था कि यार रियल एस्टेट करके देख, तो मैं रियल एस्टेट ज्वाइन करा। तो टोटल आपको 5 साल हो गए। 5 साल हो चुके हैं। तो मयंक, मैं जानना चाहूंगा 5 साल के दौरान आपकी क्या अचीवमेंट्स रही जिससे आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। अचीवमेंट्स की हम बात करें, इनिशियल लेवल पे आपको पता है जब रियल एस्टेट ज्वाइन किया था मुझे रियल एस्टेट का कुछ भी नहीं पता था। उस टाइम सिर्फ एक ही मोटिवेशन था, पैसा। क्योंकि मैंने ये चीज देख ली, जब मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन करा मैंने देखा, मैं उस टाइम 22 साल का था जब मैंने फर्स्ट टाइम रियल एस्टेट में कदम रखा। मैंने देखा 28 साल के लोग 10 से 12 लाख की गाड़ियां चला रहे हैं, ड्रेसिंग सेंस, चीजें। मैंने कहा था ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब मैं चीजों में घुसा तो मैंने देखा यार कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड भी मैटर करता है। और मेरी फैमिली इतनी बड़ी नहीं थी कि इस अकॉर्डिंग चीजें मैनेज करूं। बस कोई 15-20 हजार में पूरा घर चला गया। मेरी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी। थोड़ा डिमोटिवेट हुआ। फिर मैंने चीज देखी यार कुछ लोग ऐसे भी थे जो शायद फैमिली बैकग्राउंड सेम था और वो भी करके बैठे थे। तो वो चीज कहीं ना कहीं मोटिवेट करी चीजें। मैंने कहा जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। आपने टोटल सेल्स कितनी करी मयंक इस दौरान। अगर मैं सेल्स की बात करूं 2015 से अब तक प्रॉप शॉप में आने से ऑल ओवर हम बात करें लगभग 350 से 400 सेल्स मेरी अब तक। 400 सेल्स आप कर चुके हैं लगभग। एक्सीलेंट मयंक। प्रॉप शॉप में आपने कब ज्वाइन किया। प्रॉप शॉप मैंने ज्वाइन करी थी जनवरी 2018 में। जनवरी 2018 में। सो करीबन 2 साल, आपको 2.5 साल के करीब हो गया ज्वाइन किया। तो इस 2.5 साल के दौरान आपकी क्या अचीवमेंट रही प्रॉप शॉप के अंदर। अगर मैं प्रॉप शॉप की बात करूं तो लगभग 125-130 के आसपास सेल्स में। 130 सेल्स आप प्रॉप शॉप में कर चुके हो। वेरी गुड। मयंक, कोविड-19 के दौरान जब लॉकडाउन हुआ उस टाइम कैसे आपने कस्टमर से बात करी, कैसे आपके अंदर मोटिवेशन आया कि मैं कस्टमर से सेल ले सकता हूँ इस दौरान में। मैंने कहा यार मैं देख चीजें प्रूव करनी है तुझे। चीजें डाउन हुई, कुछ लोगों को आंसर भी करने जिन्होंने बोला कि मैं खराब हो चुका है। कुछ सिनेरियोज ऐसे भी है कि कुछ लोग नए आए उनकी वजह चीजें और खराब हो गई। तो मैं इससे बेस्ट मौका नहीं मिल सकता बिकॉज इस टाइम मार्केट ये है कि जिसने कर दिया मार्केट सर्वाइव, जिसने इस मार्केट में सर्वाइव कर लिया उसने अलग ही लेवल पे चीजें कर ली। दिन में कितनी मयंक आपने कॉल्स करी इन कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए, कितनी भी। इनिशियली जब मैंने स्टार्ट करा था रिजेक्शन तो आपको पता है इस मार्केट में रिजेक्शन गया था। पहले अपने आप को बचाए, यहाँ प्रॉपर्टी करी थी। तो डेली की मैंने स्टार्ट करी 100-150 कॉल स्टार्ट करी, फिर 200 हुई। मेरा सिनेरियो रह गया था सुबह में स्टार्ट होता था शाम तक बिल्कुल, मतलब ये कॉलिंग इनिशियल लेवल पे मैं करता था, इस लेवल पे मैं इतना नहीं करता था। बट मैंने स्टार्ट कर दी, मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। क्योंकि कहीं ना कहीं वो इमेज वापस चाहिए थी और वो जो टेंशन फेस पे दिखी थी वो भी क्लियर करनी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी। तो मैंने स्टार्ट कर दिया कॉलिंग करना। कहीं ना कहीं क्लाइंट्स ने रिजेक्शन दिए, चीजें दी। अब मार्च निकल गया, अप्रैल आया, अप्रैल मिड निकल गया, मैं डिमोटिवेट होता गया। कहीं ना कहीं मोटिवेशन कहीं ना कहीं ये चीजें बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रही थी और कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल पर्पस भी रन कर रहा था साथ में कि यार ये चीज तो करनी है बिकॉज सारी चीजें इसी से बनेगी आगे। मैंने कहा मैं कर भाग, कोई दिक्कत नहीं है, डिमोटिवेट मत हो। रोज सुबह उठकर 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने तक क्लाइंट एक सिंगल फॉलोअप नहीं बना।
स्टार्ट हुआ, अब 20 अप्रैल आया, मैं और घुस गया क्लाइंट में। फिर कहीं जाकर 24 अप्रैल का डेट थी, 24 अप्रैल मेरी पहली सेल हिट करी। क्या बात है मयंक, तो आपने हिम्मत नहीं हारी, मतलब 1 महीना लगातार क्लाइंट्स के रिजेक्शन लेने के बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी और लगे रहे। वेरी गुड। तो आपके मन में पर्पस क्लियर था कि मुझे कुछ भी किसी भी हालत में ये करना है। मयंक, कोई आपका पर्सनल पर्पस था जिसने आपको मोटिवेट किया? जैसे मैंने आपको बताया विकास जी, पहला पर्पस तो मेरा वही था कि अपने आप को प्रूव करना था। ओके। दूसरा पर्पस भाई के फेस पे टेंशन नहीं देखे जा रही थी। ओके। तीसरा मेरा कुछ पर्सनल पर्पस था जो कहीं ना कहीं मेरा फ्यूचर से रिलेटेड था। ओके। तो मेरे को पता है चीजें मुझे उस अकॉर्डिंग बनानी है, चीजें करनी है। अब देखो पर्सनल था, मैं डिस्क्लोज तो नहीं करूंगा, बट यस आने वाले टाइम में 1-1.5 साल में चीजें मतलब पता लग जाएगी एक अच्छे लेवल पर। तो कुछ प्लानिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे लिए ये चीजें भी जरूरी थी। तो मयंक, एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव इट टू योर टीम? कोई भी मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि लॉकडाउन ने मुझे एक चीज जरूर सिखाई कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से करना चाहो, मतलब आप डेडिकेटली अगर किसी चीज को करना चाहते हो तो वो डेफिनेटली होती है, और ये चीज मुझे लॉकडाउन ने प्रूव कर दी। थैंक यू मयंक, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। तो इसको समराइज करते हैं, जैसे कि आपने मयंक से सुना कि इनकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। शुरुआती दौर में जब ये सिर्फ 22 साल के थे, काफी डिफिकल्टीज को उन्होंने फेस करना पड़ा। मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे, पर इनका पर्पस क्लियर था कि मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ आगे करना है, तो हर तरह का चैलेंज लेने को तैयार थे। तो आई थिंक इट्स ए ग्रेट मैसेज फॉर एंटायर प्रॉप शो फैमिली। जितने भी लोग हम ज्वाइन कर रहे हैं या जितने भी लोग पुराने काम कर रहे हैं, तो आज किसी भी तरह का सिचुएशन आ रहा है, हिम्मत हारनी भी नहीं चाहिए दोस्तों। यही मैसेज आज मयंक ने हमें दिया है। रोज की 200-200 कॉल्स करनी, 300-300 कॉल्स करनी, उसके बाद भी लगातार रिजेक्शन फेस करनी, उसके बावजूद भी इन्होंने 5 सेल्स करी है। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू मयंक। इट्स ए ग्रेट मोटिवेशनल मैसेज दैट यू गिवन टू द एंटायर प्रॉप शो फैमिली। थैंक यू वेरी मच। ऐसे जॉब स्टार्स में लोगों से हम बात करते रहेंगे और सबको मोटिवेट करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। कर हर मैदान